नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ नफरत का माहौल है और चीन की हर कंपनी को दुनिया के हर कोने से बाहर निकाला जा रहा है। और अभी अभी भारत ने भी अपने हाईवे प्रोजेक्ट से चीन की 2 और कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन दोस्तों, चीन की हेकड़ी अभी तक सही नहीं हुई है और वो अभी भी भारत को कह रहा है कि वह 10 साल तक भारत अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बना सकता। दोस्तों, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चीन के हाथों से निकलती जा रही हैं और चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध का दायरा दुनिया के हर कोने में बढ़ता जा रहा है। वहीं दोस्तों, चीन की बैंकों को भी अब अपना पैसा डूबने का डर सता रहा है। इसके बावजूद चीन झुकने को तैयार नहीं है। वहीं दोस्तों, आपने पिछले दिनों में देखा होगा, चीन का लगातार दावा रहा है कि चीनी प्रतिबंध से भारत को ही नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, वह भारत के व्यापार को हासिल करने के लिए, भारत की मार्केट को हासिल करने के लिए जी जान लगा रहा है। इस बार दोस्तों, चीन ने एक नया खेल खेलते हुए भारत को 10 साल की चुनौती दे दी है। दरअसल चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चुनौती देते हुए कहा है कि 10 सालों में भी बिना चीन की सहायता के मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत का कभी भी सफल नहीं हो सकता और बिना चीन के भारत के निर्माण केंद्रों की उन्नति नहीं हो सकती। वहीं चीन ने अपनी खींच निकालते हुए कहा है कि सीमा पर चीन ने तनाव कम करने के बावजूद भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को सामान्य करने की कोई कोशिश नहीं की है। और चीन ने आरोप लगाया है कि फेडेक्स और DHL भारत की वजह से चीन और भारत के बीच में माल ढुलाई की सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जिस वजह से भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के पास चीनी सामानों को कोई भी विकल्प नहीं है। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो भारतीय बाजारों का विकल्प तो चीन के पास भी नहीं है और इस बात को चीन बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहता। और इसी अकड़ की वजह से चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चुनौती दे दी है कि 10 सालों के बाद भी बिना चीन की सहायता के भारत का उद्योग जगत कामयाब नहीं हो सकता। और अगर भारत अपना बेहतर भविष्य चाहता है तो भारत को चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना ही होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर नुकसान भारत को होगा तो फिर चीन भारत का इतना बड़ा हितैषी कब से बन गया कि उसे भी भारत के नुकसान की चिंता होने लगी। अब ऐसे में इस चीन की इस बौखलाहट से साफ देखा जा सकता है कि भारत ने चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए जो रणनीति बनाई है वो बिल्कुल कामयाब है और भारत ने जो तीर चलाया है वो बिल्कुल निशाने पर जाके लगा है। और दोस्तों, चीनी सामान के बहिष्कार का ही नतीजा है कि 2020 में भी भारत का सबसे बड़ा साझेदार अमेरिका बना हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि भारतीय बाजारों से चीन का प्रभाव कम होने लगा है। बाकी दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।